सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान बाय ताराचंद बोगिया सर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्पंदना के पाठ नंबर 3 सौराष्ट्रम गौरवम। आज हम पाठ संख्या 3 सौराष्ट्रम गौरवम के हिंदी अनुवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है। तो अच्छे तरीके से इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद आज जानेंगे। इस पाठ में जितने भी श्लोक हैं वो पाठ का नाम ही सौराष्ट्रम गौरव में, इसका मतलब हमारे राष्ट्र यानी भारत देश के गौरव के बारे में बताते हैं। और इस पाठ में जितने भी पद्यांश है वो सभी अलग अलग ग्रंथों से भी संकलित हैं। तो ये भी हमें याद रखना होगा भी कौन सा श्लोक किस ग्रंथ से संकलित है। तो देखिए, जिस तरीके से ये जो पहला श्लोक है वो विष्णु पुराणम से संकलित है। विष्णु पुराणम से संकलित है। तो हम जब हिंदी व्याख्या लिखेंगे और संस्कृत व्याख्या लिखेंगे तो उसके अंदर हमें ये याद होना आवश्यक है कि प्रस्तुत पद्यांश विष्णु पुराण से संकलित है। इस तरीके से हमें प्रत्येक श्लोक कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हमें याद होना चाहिए। और हिंदी अनुवाद आप एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अवश्य ही याद हो जाएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे तीसरे पाठ सौराष्ट्रम गौरवम का हिंदी अनुवाद। उसमें पहला श्लोक देखिए, उत्तरम येत समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यतर संतति ही। देखिए, उत्तरम, उत्तरम होता है उत्तर में, येत में होता है जो, समुद्र से होता है समुद्र के, यानी जो समुद्र के उत्तर की ओर या समुद्र के उत्तर में। हिमाद्रय चैव दक्षिणम, हिमाद्रय यहां पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हिमाद्रय आगे हिमाद्रय फिर बनेगा चै प्लस एव, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, हिमाद्रय होता है हिमालय, चैमिस और ए मतलब ही, दक्षिणम होता है दक्षिण की ओर, अर्थात हिमालय के दक्षिण की ओर। तो देखिए, पहली लाइन का अर्थ यह है जो, पहले यत शब्द का अर्थ पढ़ेंगे, जो समुद्र के उत्तर की ओर, और फिर इस चय का मतलब पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में, और हिमालय के दक्षिण की ओर। अब पूरी लाइन का अर्थ ऐसे बनेगा, जो समुद्र के उत्तर की ओर स्थित है और हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम, वर्षम, यहां वर्षम का अर्थ हमें देश या राष्ट्र से लेंगे, देश या राष्ट्र। तद भारतम, तद वह, भारतम होता है भारत, नाम होता है नाम वाला, वह भारत नाम वाला राष्ट्र। भारतीय यतर संतति, भारतीय होता है भारतीय यानी हम सब भारतीय, यतर होता है जहां, संतति होता है संतान है, यानी यहां संतति का मतलब संतान भी है और प्रजा भी है, आप दोनों ले सकते हो। जहां संतति का मतलब है संतान या फिर प्रजा, तो भारतीय जहां संतान है अर्थात भारतीय जहां प्रजा है यहां हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां भारतीय जहां संतान यानी भारतीय संतान जहां रहती है या भारतीय प्रजा जहां रहती है। जैसे हमने ऊपर बोला था ना भी समुद्र के उत्तर में स्थित है। अब स्थित है इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें हिंदी व्याख्या में जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखते हैं भी समुद्र के उत्तर में जो स्थित है और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत नाम वाला राष्ट्र है, जहां भारतीय संतान रहती है, अर्थात जहां भारतीय संतान रहती है वह भारत नाम वाला राष्ट्र है। तो देखिए, अब पहले श्लोक का दोबारा से हिंदी अनुवाद अच्छे तरीके से आपको हिंदी व्याख्या में कैसे लिखना है वो देखिए। जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहां भारतीय संतान अर्थात भारतीय प्रजा रहती है वह भारत नाम वाला राष्ट्र है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक बार दोबारा इस श्लोक को मैं पढ़ाता हूं। जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, फिर आपको ये लाइन बोलनी है, जो
समुद्र के उत्तर में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जहां भारतीय प्रजा रहती है या भारतीय संतान रहती है वह भारत नाम वाला राष्ट्र है। ये लिया गया है प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक देखिए, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देखिए ये श्लोक लिया गया है बृहस्पत्यागमः ग्रंथ से, बृहस्पत्यागमः ग्रंथ से लिया गया है। तो देखिए इसका हिंदी में हिमालयात होता है हिमालय से, समारभ्य का मतलब होता है प्रारंभ होकर, या यहां पे हम इसका दूसरा अर्थ बोल सकते हैं से लेकर। हिमालय से प्रारंभ या हिमालय से लेकर। यावत इंदु सरोवरम, यहां यावत है, यावत इंदु सरोवरम, तैन को तीसरा अक्षर दय करेंगे तो इसमें जस्तव संधि होगी। यहां पे एक बार हम संधि नहीं समझेंगे, हिंदी में देखिए, यावत इंदु सरोवरम, यावत तक, इंदु सरोवरम होता है इंदु सरोवर तक, अर्थात हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक। पहली लाइन का अर्थ बन गया ये, अर्थात कौन, हमारा भारत देश जो हिमालय से प्रारंभ होता है। यहां समारभ्य का मतलब आप प्रारंभ से भी ले सकते हैं, हिमालय से प्रारंभ या फिर हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक। तम देव निर्मितम देशम, तम होता है उस, देव निर्मितम होता है देवताओं के द्वारा निर्मित, देशम होता है देश, अर्थात उस देवताओं के द्वारा बनाए हुए देश, यानी देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तानम होता है हिंदुस्तान, प्रचक्षते मिस कहते हैं, उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए एक बार दोबारा दूसरा श्लोक, हिमालय से प्रारंभ होकर या हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक, यानी हमारा भारत है वो हिमालय से प्रारंभ होता है और इंदु सरोवर तक होता है, इंदु सरोवर तक है, यानी हिमालय से प्रारंभ इंदु सरोवर तक। तम उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। जो हिमालय से प्रारंभ होता है यानी हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं, प्रचक्षते मिस कहते हैं। ये लिया गया है बृहस्पत्यागम है, ये आपको याद रखना। देखिए तीसरा श्लोक आगे, गायंती देवा किल गीतकानी धन्या तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुतवात। ये लिया गया है विष्णु पुराण से। अब पहला श्लोक भी विष्णु पुराण से है और तीसरा श्लोक भी विष्णु पुराण से है। देखिए तीसरा श्लोक क्या कहते हैं, गायंती मिस गाते हैं, देवा होते हैं देवता, किल होता है निश्चय ही, निश्चय ही या निसंदेह, गीत का नी होता है गीत। तो देखिए निसंदेह, पहले इसका अर्थ पढ़ेंगे किल का, निसंदेह है या निश्चय ही देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। मतलब है हमारी भारत भूमि पर या हमारे भारत में निश्चय ही जहां देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। धन्य तू, धन्य तू मिस तो ते मिस होता है वे सभी, धन्य तो वे सभी, भारत भूमि भाग्य होता है इस भारत भूमि रूपी भाग पर। अब देखिए इस लाइन का अर्थ तब हमें समझ में आएगा जब हम चौथी लाइन को या तीसरी लाइन को इसके साथ पढ़ेंगे। देखिए स्वर्गा, स्वर्ग, स्वर्ग हो गया, पवर्गा मोक्ष, स्वर्गापवर्गा होता है स्वर्ग और मोक्ष की मार्ग भूति होता है प्राप्ति का मार्ग, यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। इस तीसरी लाइन के पूरा अर्थ बनता है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। अब देखिए ये लाइन किसके लिए, ये तीसरी, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कौन है, भारत भूमि भागे, यानी भारत भूमि का जो भाग है वो है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। अब देखिए भवंती होते हैं, भूय होता है, यहां पे भूय का तुम निश्चय से भी ले सकते हैं या पुनः या बार बार, भवंती भी होते हैं, भूय होता है पुनः या बार बार, पुरुष होते हैं पुरुष, सुरतवात होता है देवतव, यानी देवतव होते हैं जैसे कोई अच्छा पुरुष हो तो हम कहते हैं भी भगवान ने इसे, मतलब भगवान के गुण है इसके अंदर, मतलब भगवान ने, भगवान की भक्ति में ये लीन है तो वो देवतव होता है। देवतव का मतलब जिसकी भगवान की, जिसके ऊपर असीम कृपा हो। तो देखिए सुरतवात होता है देवतव,
भवंती विष होते हैं, भूय होते हैं पुनः या बार बार, पुरुष होते हैं पुरुष, मतलब वे पुरुष बार बार होते हैं। सुरतवात होता है देवताओं के कारण। अब देखिए कैसे पढ़ना आपको। सबसे पहले पहली लाइन, जहां निश्चय ही या निसंदेह है देवता गीत गाते हैं, जहां निसंदेह ही देवता गीत गाते हैं। आगे देखिए, धन्य तो वे सब हैं। अब यहां तक पढ़ने के बाद में किन लोगों के लिए कहा गया है कि वे धन्य है? वे लोग जो सुरतवात होता है देवताओं के कारण पुनः यानी बार बार पुरुष होते हैं। कहां होते हैं? इस स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है ना भारत भूमि, उस पर बार बार जन्म लेते हैं ना, वो लोग क्या हैं? धन्य हैं। देखिए पूरा दोबारा पढ़ता हूं एक बार। जहां देवता निश्चित ही गीत गाते हैं, पहली लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। आगे देखिए, आगे देखिए, धन्य तो वे लोग हैं। कौन लोग हैं? जो इस स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो भारत भूमि जो मार्ग है, उस पर देवताओं के कारण जो लोग बार बार यानी पुनः जन्म लेते हैं, वो सारे लोग क्या हैं? धन्य हैं। अब देखिए साधारण भाषा में मैं आपको इसे समझाता हूं। देखिए, जहां देवता निश्चय ही गीत गाते हैं, ये लाइन पहली हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन, तीनों का आपस में संबंध है। संबंध कैसे है? देखिए, ये कहना जाता है भी धन्य तो वे सभी लोग हैं। वे सभी कौन लोग हैं? जो इस स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है? जो हमारी भारत भूमि है। मतलब धन्य तो वे लोग हैं जो इस स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, हमारी भारत भूमि है, उस पर वे लोग देवताओं के कारण बार बार जन्म लेते हैं। वे सभी लोग क्या हैं? धन्य हैं। तो देखिए एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, आपको याद हो जाएगा। जहां देवता निश्चित ही गीत गाते हैं, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग इस भारत भूमि पर, ठीक है, देवताओं के कारण जो पुनः जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, वे लोग सभी क्या हैं? धन्य हैं। तो देखिए आप इसको एक या दो बार और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आगे देखिए चौथा श्लोक, संप्राप्य भारतीय जन्म शतकर्मसु प्रांग मुख है, पीयूषम कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रित है। ये जो श्लोक है, पद्यांश है, ये लिया गया है वृहन नारदीय पुराणम से। 18 पुराण होते हैं, विष्णु पुराण और वृहत नारदीय पुराणम, ये भी पुराण है, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाहता है श्लोक, संप्राप्ति होता है प्राप्त करके, भारतीय होता है भारत में, जन्म होता है जन्म, सत्कर्म शिव, यहां सत्कर्म अच्छे कर्म, प्रांग मुख होता है विमुख हो गया, प्रांग मुख है मतलब विमुख, विमुख हो जाना मतलब है अच्छे कर्म नहीं करना, मतलब अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे कर्मों की ओर मुड़ जाना, विमुख हो जाना। तो संप्राप्य प्राप्त करके, भारतीय होता है भारत में जन्म, सत्कर्मों से होता है अच्छे कर्मों को, अच्छे कर्मों से, प्रांग मुख है विमुख हो गया। देखिए कुछ लोग होते हैं जो भारत में जन्म प्राप्त करते हैं लेकिन वो अच्छे कर्म नहीं करते, अच्छे कर्मों से विमुख हो जाते हैं, वो बुरे कर्म करने लगते हैं, तो उनके लिए है ये अच्छे संप्राप्य में प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके जो अच्छे कर्मों से क्या हो गए? विमुख हो गए। पीयूषम, पीयूष अमृत होता है, पीयूष होता है अमृत, कलसम, कलसम होता है घड़ा, हित्वा होता है छोड़कर, यानी अमृत रूपी कलश को छोड़कर, अमृत रूपी कलश को छोड़कर, यानी घड़े, घड़ा है वो अमृत से भरे हुए घड़े को छोड़कर, विष भांडम उपाश्रित है। विष भांडम उपाश्रित है का मतलब होता है विस्मित होता है जहर के पात्र को, भांडम होता है भांड, पात्र, भांडम होता है पात्र, बर्तन, तो विष से भरे हुए बर्तन को उपाश्रिता में प्राप्त करता है। तो देखिए यह स्वीकार करता, उपाश्रिता का मतलब यहां हम स्वीकार से भी ले सकते हैं। तो देखिए दोबारा इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, भारत में जन्म प्राप्त करके जो सत्कर्मों से विमुख हो गया, यानी ऐसे इंसान के बारे में कहा गया है जो भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मों से विमुख हो गया, वह अमृत रूपी कलश को छोड़कर जहर से भरे हुए पात्र को ग्रहण करता है। यानी अगर कोई अच्छे कर्म नहीं करेगा तो ऐसा मान लो उसने अमृत रूपी घड़े को तो छोड़ दिया और उसने किसको प्राप्त कर लिया? जहर रूपी पात्र को प्राप्त कर लिया, जहर से भरे हुए बर्तन को प्राप्त कर लिया। तो देखिए एक बार मैं चारों श्लोक
फिर से रिपीट कर देता हूं, गौर से देखिएगा। पहला श्लोक, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहां भारतीय प्रजा रहती है, संतान रहती है, वह भारत नाम वाला राष्ट्र है। दूसरा श्लोक, हिमालय से प्रारंभ होता है, अर्थात हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तीसरा श्लोक, जहां देवता निश्चय ही गीत गाते हैं। फिर ये तीसरे, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कौन? भारत भूमि। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भारत भूमि पर देवताओं के कारण, तो आप देवताओं के कारण जो पुनः यानी बार बार होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं, वे लोग क्या हैं? सभी धन्य हैं। चौथा श्लोक, भारत में जन्म लेके जो सत्कर्मों से विमुख हो गया, वह अमृत से भरे हुए या अमृत रूपी कलश को छोड़कर, यानी घड़े को छोड़कर या पात्र को छोड़कर विष के पात्र को प्राप्त करता है, यानी विष से भरे हुए पात्र को प्राप्त करता है। सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान बाय ताराचंद बोगिया सर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्पंदना के पाठ नंबर 3 सौराष्ट्रम गौरवम। आज हम पाठ संख्या 3 सौराष्ट्रम गौरवम के हिंदी अनुवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है, तो अच्छे तरीके से इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद आज जानेंगे। इस पाठ में जितने भी श्लोक हैं, वो पाठ का नाम ही सौराष्ट्रम गौरव में, इसका मतलब हमारे राष्ट्र यानी भारत देश के गौरव के बारे में बताते हैं। और इस पाठ में जितने भी पद्यांश है वो सभी अलग अलग ग्रंथों से भी संकलित हैं, तो ये भी हमें याद रखना होगा भी कौन सा श्लोक किस ग्रंथ से संकलित है। तो देखिए, जिस तरीके से ये जो पहला श्लोक है वो विष्णु पुराणम से संकलित है, विष्णु पुराणम से संकलित है। तो हम जब हिंदी व्याख्या लिखेंगे और संस्कृत व्याख्या लिखेंगे तो उसके अंदर हमें ये याद होना आवश्यक है कि प्रस्तुत पद्यांश विष्णु पुराण से संकलित है। इस तरीके से हमें प्रत्येक श्लोक कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हमें याद होना चाहिए। और हिंदी अनुवाद आप एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अवश्य ही याद हो जाएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे तीसरे पाठ सौराष्ट्रम गौरवम का हिंदी अनुवाद। उसमें पहला श्लोक देखिए, उत्तरम येत समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यतर संतति ही। देखिए, उत्तरम, उत्तरम होता है उत्तर में, येत में होता है जो, समुद्रस्य होता है समुद्र के, यानी जो समुद्र के उत्तर की ओर या समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रै चैव दक्षिणम, हिमाद्रै यहां पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हिमाद्रै आगे हिमाद्रै फिर बनेगा चै प्लस एव, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, हिमाद्रै होता है हिमालय, चै मिस और ए मतलब ही, दक्षिणम होता है दक्षिण की ओर, अर्थात हिमालय के दक्षिण की ओर। तो देखिए, पहली लाइन का अर्थ यह है जो, पहले यत शब्द का अर्थ पढ़ेंगे, जो समुद्र के उत्तर की ओर, और फिर इस चय का मतलब पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में, और हिमालय के दक्षिण की ओर। अब पूरी लाइन का अर्थ ऐसे बनेगा, जो समुद्र के उत्तर की ओर स्थित है और हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम, वर्षम, यहां वर्षम का अर्थ हमें देश या राष्ट्र से लेंगे, देश या राष्ट्र। तद भारतम, तद वह, भारतम होता है भारत नाम होता है नाम वाला, वह भारत नाम वाला राष्ट्र। भारतीय यतर संतति, भारतीय होता है भारतीय यानी हम सब भारतीय, यतर होता है जहां, संतति होता है संतान है, यानी यहां संतति का मतलब संतान भी है और प्रजा भी है, आप दोनों ले सकते हो। जहां संतति का मतलब है संतान या फिर प्रजा, तो भारतीय जहां संतान है अर्थात भारतीय जहां प्रजा है। यहां हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां
भारतीय जहां संतान यानी भारतीय संतान जहां रहती है या भारतीय प्रजा जहां रहती है। जैसे हमने ऊपर बोला था ना भी समुद्र के उत्तर में स्थित है। अब स्थित है इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें हिंदी व्याख्या में जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखते हैं भी समुद्र के उत्तर में जो स्थित है और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत नाम वाला राष्ट्र है, जहां भारतीय संतान रहती है। अर्थात जहां भारतीय संतान रहती है वह भारत नाम वाला राष्ट्र है। तो देखिए अब पहले श्लोक का दोबारा से हिंदी अनुवाद अच्छे तरीके से आपको हिंदी व्याख्या में कैसे लिखना है वो देखिए। जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहां भारतीय संतान अर्थात भारतीय प्रजा रहती है वह भारत नाम वाला राष्ट्र है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक बार दोबारा इस श्लोक को मैं पढ़ाता हूं। जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, फिर आपको ये लाइन बोलनी है। जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहां भारतीय प्रजा रहती है या भारतीय संतान रहती है वह भारत नाम वाला राष्ट्र है। ये लिया गया है प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक देखिए, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देखिए ये श्लोक लिया गया है बृहस्पत्यागमः ग्रंथ से, बृहस्पत्यागमः ग्रंथ से लिया गया है। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद, हिमालयात होता है हिमालय से, समारभ्य का मतलब होता है प्रारंभ होकर, या यहां पे हम इसका दूसरा अर्थ बोल सकते हैं से लेकर। हिमालय से प्रारंभ या हिमालय से लेकर। यावत इंदु सरोवरम, यहां यावत है, यावत इंदु सरोवरम, तैन को तीसरा अक्षर द करेंगे तो इसमें जस्तव संधि होगी। यहां पे एक बार हम संधि नहीं समझेंगे, हिंदी में देखिए, यावत इंदु सरोवरम, यावत तक, इंदु सरोवरम होता है इंदु सरोवर तक, अर्थात हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक। पहली लाइन का अर्थ बन गया ये, अर्थात कौन, हमारा भारत देश जो हिमालय से प्रारंभ होता है। यहां समारभ्य का मतलब आप प्रारंभ से भी ले सकते हैं, हिमालय से प्रारंभ या फिर हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक। तम देव निर्मितम देशम, तम होता है उस, देव निर्मितम होता है देवताओं के द्वारा निर्मित, देशम होता है देश, अर्थात उस देवताओं के द्वारा बनाए हुए देश यानी देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तानम होता है हिंदुस्तान, प्रचक्षते मिस कहते हैं, उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए एक बार दोबारा दूसरा श्लोक, हिमालय से प्रारंभ होकर या हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक, यानी हमारा भारत है वो हिमालय से प्रारंभ होता है और इंदु सरोवर तक होता है, इंदु सरोवर तक है, यानी हिमालय से प्रारंभ इंदु सरोवर तक। तम उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। जो हिमालय से प्रारंभ होता है यानी हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं, प्रचक्षते मिस कहते हैं। ये लिया गया है बृहस्पत्यागमः है, ये आपको याद रखना। देखिए तीसरा श्लोक आगे, गायंती देवा किल गीतकानी धन्या तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुतवात। ये लिया गया है विष्णु पुराण से। अब पहला श्लोक भी विष्णु पुराण से है और तीसरा श्लोक भी विष्णु पुराण से है। देखिए तीसरा श्लोक क्या कहते हैं, गायंती मिस गाते हैं, देवा होते हैं देवता, किल होता है निश्चय ही, निश्चय ही या निसंदेह, गीत का नी होता है गीत। तो देखिए निसंदेह है, पहले इसका अर्थ पढ़ेंगे किल का, निसंदेह है या निश्चय ही देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। मतलब है हमारी भारत भूमि पर या हमारे भारत में निश्चय ही जहां देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। धन्य तू, धन्य तू मिस तो ते मिस होता है वे सभी, धन्य तो वे सभी, भारत भूमि भाग्य होता है इस भारत भूमि रूपी भाग पर। अब देखिए इस लाइन का अर्थ तब हमें समझ में आएगा जब हम चौथी लाइन को या तीसरी लाइन को इसके साथ पढ़ेंगे। देखिए स्वर्गा, स्वर्ग, स्वर्ग हो गया, अपवर्गा मोक्ष,
स्वर्गापवर्गा होता है स्वर्ग और मोक्ष की मार्ग भूति होता है प्राप्ति का मार्ग, यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। इस तीसरी लाइन के पूरा अर्थ बनता है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। अब देखिए ये लाइन किसके लिए, ये तीसरी, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कौन है, भारत भूमि भागे, यानी भारत भूमि का जो भाग है वो है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। अब देखिए भवंती होते हैं, भूय होता है, यहां पे भूय का तुम निश्चय से भी ले सकते हैं या पुनः या बार बार। भवंती भी होते हैं, भूय होता है पुनः या बार बार। पुरुष होते हैं पुरुष, सुरतवात होता है देवतव, यानी देवतव वो होते हैं जैसे कोई अच्छा पुरुष हो तो हम कहते हैं भी भगवान ने इसे, मतलब भगवान के गुण है इसके अंदर, मतलब भगवान की भक्ति में ये लीन है, तो वो देवतव होता है। देवतव का मतलब जिसकी भगवान की जिसके ऊपर असीम कृपा हो। तो देखिए सुरतवात होता है देवतव, भवंती भी होते हैं, भूय होता है पुनः या बार बार, पुरुष होते हैं पुरुष, मतलब वे पुरुष बार बार होते हैं। सुरतवात होता है देवताओं के कारण। अब देखिए कैसे पढ़ना आपको, सबसे पहले पहली लाइन, जहां निश्चय ही या निसंदेह है देवता गीत गाते हैं, जहां निसंदेह ही देवता गीत गाते हैं। आगे देखिए धन्य तो वे सब हैं। अब यहां तक पढ़ने के बाद में किन लोगों के लिए कहा गया है कि वे धन्य है, वे लोग जो सुरतवात होता है देवताओं के कारण पुनः यानी बार बार पुरुष होते हैं। कहां होते हैं, इस स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है ना भरत भूमि, उस पर बार बार जन्म लेते हैं ना, वो लोग क्या हैं, धन्य हैं। देखिए पूरा दोबारा पढ़ता हूं एक बार, जहां देवता निश्चित ही गीत गाते हैं, पहली लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। आगे देखिए धन्य तो वे लोग हैं, कौन लोग हैं, जो इस स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो भारत भूमि जो मार्ग है, उस पर देवताओं के कारण जो लोग बार बार यानी पुनः जन्म लेते हैं, वो सारे लोग क्या हैं, धन्य हैं। अब देखिए साधारण भाषा में मैं आपको इसे समझाता हूं। देखिए जहां देवता निश्चय ही गीत गाते हैं, ये लाइन पहली हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी तीसरी चौथी लाइन तीनों का आपस में संबंध है। संबंध कैसे है, देखिए ये कहना जाता है भी धन्य तो वे सभी लोग हैं, वे सभी कौन लोग हैं, जो इस स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है, जो हमारी भारत भूमि है। मतलब धन्य तो वे लोग हैं जो इस स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है, हमारी भारत भूमि है, उस पर वे लोग देवताओं के कारण बार बार जन्म लेते हैं, वे सभी लोग क्या हैं, धन्य हैं। तो देखिए एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, आपको याद हो जाएगा। जहां देवता निश्चित ही गीत गाते हैं, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग इस भारत भूमि पर, ठीक है, देवताओं के कारण जो पुनः जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, वे लोग सभी क्या हैं, धन्य हैं। तो देखिए आप इसको एक या दो बार और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आगे देखिए चौथा श्लोक, संप्राप्य भारतीय जन्म शतकर्मसु प्रांग मुख है पीयूषम कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रित है। ये जो श्लोक है, पद्यांश है, ये लिया गया है वृहन नारदीय पुराणम से। 18 पुराण होते हैं, विष्णु पुराण और वृहत नारदीय पुराणम, ये भी पुराण है, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाहता है श्लोक, संप्राप्य होता है प्राप्त करके, भारतीय होता है भारत में, जन्म होता है जन्म, सत्कर्म शिव, यहां सत्कर्म अच्छे कर्म, प्रांग मुख होता है विमुख हो गया, प्रांग मुख है मतलब विमुख, विमुख हो जाना मतलब है अच्छे कर्म नहीं करना, मतलब अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे कर्मों की ओर मुड़ जाना, विमुख हो जाना। तो संप्राप्य प्राप्त करके, भारतीय होता है भारत में जन्म, सत्कर्मों से होता है अच्छे कर्मों को, अच्छे कर्मों से, प्रांग मुख है विमुख हो गया। देखिए कुछ लोग होते हैं जो भारत में जन्म प्राप्त करते हैं लेकिन वो अच्छे कर्म नहीं करते, अच्छे कर्मों से विमुख हो जाते हैं, वो बुरे कर्म करने लगते हैं, तो उनके लिए है ये अच्छे संप्राप्य प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके जो अच्छे कर्मों से क्या हो गए, विमुख हो गए। पीयूषम, पीयूष अमृत होता है, पीयूष होता है अमृत, कलसम, कलसम होता है घड़ा, हित्वा होता है छोड़कर, यानी अमृत रूपी कलश को छोड़कर, अमृत रूपी
कलश को छोड़कर, यानी घड़ा है वो अमृत से भरे हुए घड़े को छोड़कर विष भांडम उपाश्रित है। विष भांडम उपाश्रित है का मतलब होता है विस्मित होता है जहर के पात्र, भांडम होता है भांड, पात्र, भांडम होता है पात्र, बर्तन, तो विष से भरे हुए बर्तन को उपाश्रिता में प्राप्त करता है। तो देखिए यह स्वीकार करता, उपाश्रिता का मतलब यहाँ हमें स्वीकार से भी ले सकते हैं। तो देखिए दोबारा इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, भारत में जन्म प्राप्त करके जो सत्कर्मों से विमुख हो गया, यानी ऐसे इंसान के बारे में कहा गया है जो भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मों से विमुख हो गया, वह अमृत रूपी कलश को छोड़कर जहर से भरे हुए पात्र को ग्रहण करता है। यानी अगर कोई अच्छे कर्म नहीं करेगा तो ऐसा मान लो उसने अमृत रूपी घड़े को तो छोड़ दिया और उसने किसको प्राप्त कर लिया, जहर रूपी पात्र को प्राप्त कर लिया, जहर से भरे हुए बर्तन को प्राप्त कर लिया। तो देखिए एक बार मैं चारों श्लोक फिर से रिपीट कर देता हूं, गौर से देखिएगा। पहला श्लोक, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहां भारतीय प्रजा रहती है, संतान रहती है, वह भारत नाम वाला राष्ट्र है। दूसरा श्लोक, हिमालय से प्रारंभ होता है, अर्थात हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तीसरा श्लोक, जहां देवता निश्चय ही गीत गाते हैं, फिर ये तीसरे, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कौन, भारत भूमि, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भारत भूमि पर देवताओं के कारण, तो आप देवताओं के कारण जो पुनः यानी बार बार होते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, वे लोग क्या हैं, सभी धन्य हैं। चौथा श्लोक, भारत में जन्म लेके जो सत्कर्मों से विमुख हो गया, वह अमृत से भरे हुए या अमृत रूपी कलश को छोड़कर, यानी घड़े को छोड़कर या पात्र को छोड़कर विष के पात्र को प्राप्त करता है, यानी विष से भरे हुए पात्र को प्राप्त करता है। पांचवा श्लोक देखिए विद्यार्थियों, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्म है सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवः। ये श्लोक लिया गया है मनुस्मृति से। देखिए श्लोक में क्या कहा है, एतत् देश, यहाँ एतत् देश का मतलब होता है इस देश में, प्रसूतस्य, यहाँ प्रसूतस्य का मतलब है, प्रसूत होता है जन्म, प्रसूत होता है जन्म, प्रसूतस्य होता है जिसका जन्म हुआ है, यानी जन्म हुए का, जन्म हुए का, इस देश में जन्म हुए का। यहाँ सका साथ का मतलब, यहाँ पे अगर इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो बनेगा सका सात प्लस ए निकल कर बन जाएगा अगर जन्म है। यहाँ तय का तय हो गया जस्ट संधि। तो सका साथ होता है पास से, पास यानी समीप से, पास से। अग्र जन्म है, अग्रज किसे कहते हैं, अग्रज वो होता है जो हमसे पहले जन्म लिया है जिन्होंने, तो हमारे अग्रज, बड़ा, अग्रज होते हैं बड़े, यानी यहाँ अग्र जन्म है जिन्होंने पहले जन्म लिया है, यानी महापुरुषों के लिए कहा गया, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए कहा गया। यहाँ अग्र जन्म का मतलब है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो देखिए इस देश में जन्म हुए का, यानी इस देश में जन्म हुए का सकाश होता है पास से, और अग्र जन्म होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास से। सोम सोम होता है अपने अपने, चरित्र होता है चरित्र की, शिक्षरण होता है शिक्षा ली जाती थी, पृथ्व्याम होता है पृथ्वी के, सर्व मानव होता है सभी मानव। अब देखिए पूरी लाइन का अर्थ कैसे बनेगा, पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। किनसे प्राप्त करते थे, अग्र जन्म है श्रेष्ठ व्यक्तियों से। कौन, इस देश में जन्म हुए, यानी इस देश में जन्म हुए, जितने भी इस देश में जन्म हुए व्यक्ति हैं, इस पृथ्वी के सभी मानव है, ठीक है, इस देश में जन्म हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास से
अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। कौन? पृथ्वी के सभी मानव। तो आप बोलेंगे कैसे इसको? सही इसके बोलने का हिंदी अनुवाद क्या है? तो देखिए इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। कहने का मतलब, अब मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूँ भी, कहने का मतलब है इस देश में, मतलब भारत देश में जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं उनसे, भारत देश में जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं उनसे पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। यह है इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। कहने का तात्पर्य है कि भारत देश में जन्मे जो श्रेष्ठ लोग हैं वो भारत में हुए थे, ठीक है, उनसे पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। तो आप एक बार दोबारा देखिए कि इस देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों के सकाशात होता है पास से, इस देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। ये हो गया हमारा 5वां। देखिए 6वां श्लोक, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि च स्वर्गाद अपि गृह्यसि। यह लिया गया है रामायणात यानी रामायण से। तो रामायण में जब लंका पर विजय प्राप्त की थी श्री राम ने, उस समय लक्ष्मण से कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें लक्ष्मण को बोलेंगे कि हे लक्ष्मण। और लक्ष्मण से कौन कहते हैं? श्री राम कहते हैं। तो हे लक्ष्मण है, अपि स्वर्णमयी, अपि होता है भी, स्वर्णमयी होता है सोने युक्त, सोने से बनी हुई लंका, में होता है मुझे, न होता है नहीं, रोचते में अच्छी लगती, मुझे सोने से बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती। तो हम सबसे पहले हिंदी अनुवाद में ऐसा बोलेंगे, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जननी जन्मभूमि, जननी माता और जन्मभूमि होता है जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, माता और जन्मभूमि। स्वर्गात प्लस अपि, स्वर्गात तय प्लस तय में से दय में से ए निकल गया तो अपि हो गया। स्वर्गात होता है स्वर्ग से, अपि होता है भी, स्वर्ग से भी, गृह्यसि, गृह्यसि होता है बढ़कर, गृह्यसि होता है बढ़कर। देखिए हे लक्ष्मण, मुझे सोने युक्त लंका यानी सोने से बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती। माता और जन्मभूमि यानी जननी में माता और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये लिया गया है रामायण से। एक बार दोबारा देखिए श्लोक का, हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आगे 7वां श्लोक देखिए, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम सव निकट स्थितम। ये लिया गया है अमृत वाग भवाचार्य, अमृत वाग भवाचार्य से। देखिए राष्ट्र दृष्टि होता है, राष्ट्र दृष्टि यानी राष्ट्र के प्रति हमारी सोच, राष्ट्र दृष्टि होता है राष्ट्र के प्रति हमारी सोच। तो राष्ट्रीय सोच भी कह सकते हैं इसे, राष्ट्रीय सोच। नमस्यामो, नमस्कार करते हैं, राष्ट्र मंगलकारिणी, राष्ट्र का मंगल होता है कल्याण करने वाली, यानी राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय सोच को हम सब क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। पहली लाइन राष्ट्रम दृष्टि, राष्ट्रीय सोच, नमस्यामो नमस्कार करते हैं, राष्ट्र मंगल कारिणी होता है, राष्ट्र का मंगल होता है कल्याण करने वाली, यानी राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को हम सब नमस्कार करते हैं। यया बिना, जिसके बिना, यया होता है जिसके बिना होता है बिना, जिसके बिना नैमिस नहीं पश्यन्ति मिस देखते हैं, जिसके बिना हम नहीं देखते हैं। क्या? राष्ट्रम होता है राष्ट्र को, सब निकट स्थितम होता है अपने निकट स्थित होने पर, अर्थात अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी हम जिसके बिना देख नहीं पाते। अगर हमारे पास राष्ट्रीय सोच नहीं है, हमारे देश के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं है, हमारे अंदर देशभक्ति भावना नहीं है, तो हमें हमारे देश की स्थिति को, हमारे देश को समझ ही नहीं सकते। यही कहा गया इस श्लोक में भी,
राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय सोच को हम सब नमस्कार करते हैं, जिसके बिना हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देखते, जिसके बिना हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देखते। एक बार तीनों श्लोक दोबारा देखिए। इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम सब नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते। यदि हम उस राष्ट्र दृष्टि के बिना, राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि के बिना हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते। तो ये थे पाठ 3 सौराष्ट्रम गौरवम के 7 पद्यांश। प्रिय विद्यार्थियों, ये सौराष्ट्रम गौरवम पाठ का पहला पार्ट है, जिसमें मैंने 7 श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताया है। तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, आपको आसानी से बढ़िया तरीके से ये सभी 7 के 7 श्लोक आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर और बाद में अपनी नोटबुक में आप इनका हिंदी अनुवाद लिखकर आसानी से याद कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट, अब इसमें कुल 11 श्लोक हैं और 11 श्लोक बाकी बच गए 4 श्लोक। तो इसी सौराष्ट्रम गौरवम पाठ का जो दूसरा पार्ट है, उन 4 श्लोक जो बच गए हैं, वो 4 श्लोक बहुत ही जल्द आपके सामने वीडियो उनका भी होगा। तो बाद में आपका ये संपूर्ण पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो, तो आप का यही सहयोग है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आगामी स्तर में कक्षा 10 में होने वाले हैं, ताकि वो सभी भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद।